क्लास 10th में जितने भी बच्चे हैं जिनका आज मैथमेटिक्स का पेपर था उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बना लिया। इस वीडियो में आपसे को मॉर्निंग शिफ्ट का जो आपका आज पेपर हुआ था ना, उसके आज मैं आपको ना यहाँ पर आंसर्स के साथ सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं एमसीक्यूज तो आपको सारे के सारे कराऊंगा, पर जो आपके यहाँ पर 5 मार्कर वाले 2 मार्कर वाले क्वेश्चन है ना, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो मुझे लगता है कि वो करवाने चाहिए। ठीक है, तो ज्यादातर मैंने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए लिए हैं। जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन आए थे ना, वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, इस वजह से मैंने वो वाले क्वेश्चन यहाँ पर कंसीडर किए हैं। ठीक है, और बाकी के सारे एनसीईआरटी बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन थे, तो आप सभी ने, मैं मान लेता हूं कि आपने वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ठीक है, आप अपना स्कोर भी बताना आपने कितना स्कोर किया इस वाले पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है आपका 3x² + 5x देन अल्फा प्लस बीटा। तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो है आपका 3x² + 5x = 0 एंड यहाँ पर ना आपको अल्फा प्लस बीटा बताना है। आपने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b/a, इसको बोलते हैं हम सम ऑफ जीरोस, जो होता है आपका -b/a। इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0, यहां पर से b की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5 एंड a की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो यहां पर से -b की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है यहां पर 3, तो -5/3 ऑप्शन नंबर बी। सेकंड में आपको बोला गया था द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस r। देन आपको ना इन तीनों में रिलेशन बताना है। तो आपके पास ना सबसे पहले तो 2 सर्कल्स हैं, एक की रेडियस r1, दूसरे की है आपके पास r2। ठीक है, तो आपको ये बोला गया ना इन दोनों का जो भी सर्कमफेरेंस है ना, उन दोनों का जो सम है, मान लो इसका जो आपका सर्कमफेरेंस आता है वो आता है 2πr1 + 2πr2। ठीक है, और आपको बोला गया इनका जो भी सर्कमफेरेंस आता है ना, वो किसके बराबर आता है, एक बड़े वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर, जिसकी रेडियस क्या है r, कैपिटल R। तो इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2π कैपिटल R। तो 2π सब में कॉमन है, ये कट गया, r1 + r2 बराबर कैपिटल R, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल गिवन है PQR एंड यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री का एंगल है। तो ना यहाँ पर आपको बोला गया आपको यहाँ पर sec P और cot Q की आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका है sec P, तो यहाँ पर ये है आपका sec P, तो यहाँ पर से sec P की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec P होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका 17, और यहाँ पर से अगर आप बेस देखें तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस 17/8। एंड यहाँ पर से कॉट क्यू की बात करें, कॉट क्यू हो गया आपका यहाँ पर से कॉट क्यू वैसे तो होता है आपका यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर से बेस की बात करें, बेस हो गया आपका यहाँ पर से बेस हो गया 15 और हाइट हो गया आपका 8, 15/8। इन दोनों को माइनस कर देते हैं क्योंकि इसी में आपको माइनस करने के लिए बोला गया। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है, सब्ट्रैक्शन लेंगे, ये आ जाएगा आपका 2/8। तो 17 में से 15 गया, आपका आ गया 2, और बेस से में इस वजह से हमने ऊपर वाले टर्म को माइनस कर दिया, तो ये हो गया आपका 2/8, बोले तो 1/4, ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस हैं -3 एंड +5। तो वो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का मैंने आपको बता रखा है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा और बीटा जो है यहाँ पर इसके जीरोस होते हैं, तो इन दोनों का सम करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा आपका 2 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा -15। तो यहाँ पर से सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, x² माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस में अल्फा बीटा है आपका -15 बराबर 0। तो x² माइनस का 2x माइनस का 15 बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट रुक जाओ, यहां पर जो है इसका ऑप्शन मैंने गलत लगा दिया। यहां पर जो है ना आपका ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, क्योंकि इसमें से जब आप 2 कॉमन लेते हो, ये हो गया आपका x²
माइनस का 2x माइनस का 15, हाँ ये वाला सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ना 2 की मल्टीप्लिकेशन कर रखी है, इसमें भी अगर मैं 2 की मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ ना दोनों साइड, तो ये तो आपका 0 ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ना कि सी, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, आपके पास ना 2 पॉइंट है ए एंड बी, जो इसके कोऑर्डिनेट है 2, -3 एंड बी के कोऑर्डिनेट है -7, 8। यहाँ पर ना इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ना एक पॉइंट लाई करता है जो है आपका P, और वो इन दोनों लाइन को इस रेशियो में डिवाइड करता है 2:3 में। तो ना आपको इस P के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। एक बार समझते हैं, यहाँ पर एक बार डायग्राम की मदद से समझेंगे तो फिर ज्यादा समझ में आएगा। आपके पास ना 2 पॉइंट्स हैं A और B, एंड ये हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पर आपको बोला गया ये जो आपका P पॉइंट है ना, जिसको मान लिया मैंने x, y, ये ना इस लाइन सेगमेंट को ना 2:3 में डिवाइड करता है। तो आपको ना यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं कि इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है आपका x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर इसका हो गया आपका m1 रेशियो m2, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसको याद करने का तरीका भी है, मैं आपको बताया तो कैसे याद कर सकते हैं आप। mx प्लस mx, और यहाँ पर लिख देंगे 12, 21, ठीक है, अपॉन m प्लस m, और यहाँ पर लिख देंगे 12, 21, और ये हो गया आपका 12, ठीक है। और यहाँ पर से ऐसे ही आप y के कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, my प्लस my, ठीक है, डिवाइड बाय m प्लस m, तो 12, 21, 12, ठीक है, इस प्रकार से। अब सारी सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, आपका आंसर जो है बहुत जल्दी आ जाएगा। अब m1 की वैल्यू है 2, और x2 से मल्टीप्लाई करना है, तो m1 इंटू x2, ये हो गया आपका -7 इंटू 2 -14, m2 इंटू x1, तो m2 है आपका 3, x1 है आपका कितना, x1 है आपका 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 प्लस 6, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, 2 और 3 हो गया आपका 5। तो यहाँ पर ना इसके ऑप्शंस हैं ये, और यहाँ पर m1 इंटू y2, m1 इंटू y2 है आपका 8, 8 2 जा 16, प्लस m2 इंटू y1, m2 है आपका 3, y1 है आपका -3, तो 3 इंटू -3 माइनस का 9 हो गया, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 बोले तो 5, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया आपका -8/5, और ये हो गया आपका 7/5। तो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर आपको अगले क्वेश्चन में बोला गया ना, आपको यहाँ पर ये आपकी फिगर है, और ना यहाँ पर आपको ए बी पैरेलल टू वाई जेड गिवन है। जो आपका ए बी है ना वो यहाँ पर पैरेलल है किसके, वाई जेड के, एंड यहाँ पर आपको एक्स ए की वैल्यू गिवन है, एक्स ए आपका 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो है ना वाई ए आपका 3.6 सेंटीमीटर, पूरी लेंथ होगी 6.6 सेंटीमीटर, एक्स बी है आपका यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर ना आपको एक्स जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब कि ये पूरी लेंथ आपको यहाँ पर फाइंड करनी है एक्स जेड की। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 3/6.6 बराबर हो गया आपका 2.5, और अपॉन में हो गया आपका एक्स जेड, ठीक है। इसको एक्स जेड को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया आपका इसको 2.5, तो 2.5 की 2.5 में, ठीक है, 2.5 की मल्टीप्लाई 2.2 में, तो 1010, ये हो गया आपका 100, 25 से ये काट दिया, आ गया 1/4, तो एक्स जेड की वैल्यू मिल गई 22/4, जो कि होता है आपका 5.5। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ऐसे जो है अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल आया था आपका। यहाँ पर जो है आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ना यहाँ पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू यूज होगी, जो कि होती है आपकी 1/2, और यहाँ पर होगा आपका कॉस 30 डिग्री, डेट विल इक्वल टू √3/2। तो इसको अप्लाई करना था, 5 इंटू साइन थीटा इज 1/2, एंड यहाँ पर जो आपका कॉस थीटा है, थीटा की जगह पे 30 डिग्री, तो √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे 3/4, डिवाइड बाय 4 साइन थीटा 1/2 प्लस 3 इंटू 3/4, ठीक है। इसका स्क्वायर किया है हमने, इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो ये आ जाएगा आपका 3/4, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया आपका 5/2 माइनस का 9/4 डिवाइड बाय, ये हो गया आपका 4/2 प्लस में 9/4,
एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 4 और 4 एलसीएम आ जाएगा तो 10 - 9 डिवाइड बाय 4 और नीचे हो गया आपका 4 एलसीएम आया तो 4 2 जा 8 प्लस 9 डिवाइड बाय 4, 4 से 4 गया, ऊपर बच गया आपका 1 अपॉन ये हो गया आपका 17। तो ये हो गया आपका यहाँ पर राइट आंसर। ऑप्शन में देख लेना आपका कौन सा ऑप्शन था। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है आपको बोला गया इस पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है ना, यानी कि इसका जो एक रूट है वो है आपका -1/3 एंड यहाँ पर ना आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये है आपका पॉलिनोमियल 6x² माइनस का kx माइनस का 3 बराबर 0। अगर ये इसका जो है रूट है तो फिर इसको सेटिस्फाई करता होगा, तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। -1/3 माइनस का 3 बराबर 0 सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका 1/9 तो 6/9 माइनस माइनस प्लस हो गया तो k/3 माइनस का 3 बराबर 0। अब बहुत ही आसानी से हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया आपका 2/3 तो 2 + k बराबर 3 × 3 जो कि हो गया आपका k = 9 - 2 7 ऑप्शन बी। ऐसे आपको बोला गया 10th क्वेश्चन में कि आपके पास ना MN एक कॉर्ड है किसी एक सर्कल की विथ सेंटर 2,3। ये आपका एक सर्कल है, सेंटर है 2,3 एंड आपको बोला गया ना आपके पास एक MN है, M के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर x,4 एंड n का कोऑर्डिनेट मिल गया 3,5। तो फिर ना आपको ना यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सिमेट्री से इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। और आपको पता है ये दोनों जो है रेडियस होती हैं और रेडियस हमेशा किसी भी सर्कल की वो हर जगह से बराबर होती है रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम रेडियस की डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर ये वाला कोऑर्डिनेट x वाला कोऑर्डिनेट x में से माइनस होगा 2 - x का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका 3 - 4 तो बोले तो -1 का होल स्क्वायर 1 इज इक्वल टू इस वाले डिस्टेंस का ये हो गया आपका 2 - 3 1 -1 और ये हो गया आपका -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 में से 5 गया तो माइनस का 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, ठीक है। अब यहाँ पर से 1 से 1 कैंसिल हो गया। रूट हमने ऑलरेडी हटा दिया क्योंकि वैसे भी दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे ना तो अपने आप ही रूट हट जाएगा, इस वजह से मैंने रूट नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर ना 2 - x का होल स्क्वायर बराबर 4 बच गया। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। कंपेयर करते हैं 2 - x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पर से आपको एक चीज और करनी है कि यहाँ पर जो 2 - x है ना ये +-2 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि रूट लगा है। रूट में प्लस माइनस वाली दोनों वैल्यूज आती हैं, इस वजह से 2 - x एक बार हम इसको लेंगे प्लस में तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2 से 2 कटा, x की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर से 0, तो 0 ऑप्शन में नहीं है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, एक बार -2 रख के देख लेते हैं। तो 2 - x बराबर -2, x को इधर ले गया 2 को इधर ले गया 2 + 2 डेट विल इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 ऑप्शन डी। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2y - x = 8 एंड 5y - x = 14 द ट्रू स्टेटमेंट इज। इनमें से ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। तो ना यहाँ पर मैंने क्या किया, -8 को इधर ले आया तो -8 एंड 14 को इधर ले आया तो -14 एंड यहाँ पर से ना a1/a2 देख लिया। a1/a2 क्या हो जाएगा, -1/-1 तो 1 हो गया और b1/b2 हो गया आपका 2/5 एंड यहाँ पर c1/c2 की बात करें तो -8 अपॉन -14 तो ये हो गया आपका 2 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं 4/7। तो आप अपने ना पेपर में देख लेना आपका कौन सा ऑप्शन था, उस हिसाब से आप देख लेना आपका कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगले क्वेश्चन बोला गया है, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। आपको अगर आपने एक भी बार इसको ट्राई नहीं किया तो फिर आप शायद इसको नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पर ना इसको आपको ना रैशनलाइजेशन करना होगा। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। तो रैशनलाइजेशन के लिए ना आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना उसको अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा लिखा है, इसको मैंने 1 - sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ऊपर हो जाएगा आपका 1 - sin थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा a² - b² की आइडेंटिटी लगेगी जो होता है आपका 1 - sin² थीटा। तो ऊपर बच गया आपका 1 - sin थीटा, रूट से बाहर आ गया तो, और नीचे हो गया आपका ये होता है आपका cos² थीटा और cos² थीटा पे क्या लगा है रूट, तो बाहर आ गया आपका cos थीटा। एक बार 1/cos थीटा - sin थीटा/cos थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर पे जो आपका डिनोमिनेटर है ना
वो दोनों के साथ जाएगा, एक बार 1 के साथ, एक बार साइन थीटा के साथ। तो ये हो गया आपका सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये होता है आपका टैन थीटा, ये होता है आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर 13 क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, एक आपका 5 मीटर लॉन्ग एक लैडर है, यानी कि एक सीढ़ी है। तो सीढ़ी हम बना लेते हैं, एक 5 मीटर लॉन्ग एक आपकी सीढ़ी है। तो सीढ़ी बन गई, 5 मीटर की इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, ये आपकी वॉल है, मतलब कि दीवार है। और यहाँ पर इफ द फुट ऑफ द लैडर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर, इसका जो फुट है ये आपकी पूरी की पूरी लैडर है, इसका जो टॉप है ये आपका वॉल के साथ लगा हुआ है, ठीक है। मतलब वॉल के साथ ना इस प्रकार की आपकी वॉल है, और यहाँ पर ना ये आपकी लैडर इसके साथ अटैच की गई है। और इसका जो ये फुट है लैडर का, उसको आपको बोला गया इसका जो डिस्टेंस है कहाँ से, बेस से, बेस है आपका ये, इसका जो बेस से डिस्टेंस है ये आपका 2.5 मीटर का फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। वॉल का बेस क्या है ये, और वॉल का टॉप है ये। वॉल के टॉप से लैडर का टॉप लगा हुआ है, और वॉल का जो बेस है उससे जो लैडर का बेस का यहाँ पर डिस्टेंस है ना, वो है आपका 2.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया ना, द एंगल फॉर्म बाय बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पर से जो आपका एंगल बन रहा है वो बता दो, ठीक है। ये आपको बोला गया है। तो यहाँ पर आपको जो जो आपको गिवन है वो ये उसी का यूज करते हैं। साइन थीटा जो कि होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर इसका तो यहाँ पर यूज हो नहीं सकता, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो आपको यहाँ पर पता नहीं है। तो यहाँ पर ना हम ना कॉस थीटा का यूज करेंगे। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका 2.5 और हाइपोटेन्यूज है आपकी 5, तो ये हो गया आपका 0.5। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया आपका 1/2। कॉस थीटा 1/2 कब होता है, कॉस थीटा आपका 1/2 होता है जब थीटा आपका कितना हो, थीटा होता है आपका 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अब जो है ना थोड़ी तेजी में क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एंगल ऑफ द सेक्टर, ये आपका एंगल ऑफ सेक्टर बनता है यहाँ पर थीटा। तो यहाँ पर जो है ना इसका आपको एरिया गिवन है इस वाले सेक्टर का। तो एरिया का आपका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर ना आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो 2πr इज इक्वल टू 44 एंड यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस मिल जाएगी आपको यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। 22 से 44 कट जाएगा, रेडियस आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। पुट कर देता है सारा का सारा डेटा। एरिया है आपका 38.5 और थीटा आपको यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस है आपकी 7 का स्क्वायर बोले तो 49, तो इससे ये काट देते हैं, ये आ गया आपका 7 एंड यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों को मैं यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में ले आता हूँ। ये हो गया आपका 22 इंटू में 7, तो इसको यहाँ पर ना सॉल्व कर लेते हैं। इससे ये कट गया, ये कितना आ गया आपका 5 बार में आता है 35, 3 इधर आया 35 आता है आपका 5 बार में, तो 5.5 और काट लेते हैं। ये हो गया आपका 11 के टेबल से 2 बार में और ये 5 बार में, तो 0.5 अपॉन 2। तो यहाँ पर ना मेरे पास स्पेस नहीं है, इस वजह से थोड़ा ये गड़बड़ हो रहा है। 0.5 अपॉन में 2 और ये हो गया आपका 360 मल्टीप्लीकेशन में बराबर थीटा, ठीक है। तो 360 से इसको भी काट देते हैं, 180 आ गया। और ना 180 को आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया आपका 90 डिग्री, तो बी ऑप्शन। 15 क्वेश्चन में बोला गया ना आपका एक पॉलिनोमियल है जो कट करता है एक्स एक्सिस को एट 2 पॉइंट्स एंड टचेस द ओरिजिन। एक आपका पॉलिनोमियल है जो इस प्रकार से है ना, वो आपके 2 पॉइंट पर टच करता है। मान लो इस प्रकार से ये 2 पॉइंट पर टच कर रहा है और ये जो है ना ओरिजिन से भी पास कर रहा है, ठीक है, और ओरिजिन को भी टच कर रहा है। तो यहाँ पर से ना आपके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे सर पॉलिनोमियल के, जब कभी भी ग्राफ ना जितने बार टच करता है ना एक्सिस को, उतने ही आपके क्या होते हैं जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर ना 3 बार कट कर रहा है, 1 2 3, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। 16 में आपको बोला गया ना आपके पास पैरेललोग्राम के ना 3 वर्टिसेस हैं और यहाँ पर आपको 4th वर्टिस फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम आपका इस प्रकार से होता है, ए का आपका कोऑर्डिनेट है 1,2, बी आपका कोऑर्डिनेट है 4,3, सी आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड करना है
एंड डी कोऑर्डिनेट है आपका 3,5 डी कोऑर्डिनेट। तो ये आपका पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेलल होती हैं, तो फिर ना यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ये हो जाएगा आपका x-4 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में y-3 इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका इसका डिस्टेंस हो गया 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 में से 2 गया, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 9 और ना यहाँ पर ये आ गया आपका 13 और x-4 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y-3 इस पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ पर से इसको आप सॉल्व कर लेना और एक बार ना इसको भी इक्वेट कर देना, इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला और इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने क्लास 10th अच्छे से पढ़ी होगी ना, चैप्टर्स इन सारे के जितने भी आपके चैप्टर्स थे अगर आपने सारे पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छे से इसका आंसर भी निकल सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर ना इस वाले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि इसके जो जीरोज हैं पॉलिनोमियल के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, आपको ये बताना है। तो ना यहाँ पर इसके लिए हम डी की हेल्प से इसको फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू है आपकी 6 का स्क्वायर 36, 4 इंटू a की वैल्यू है यहाँ पर 1, c की वैल्यू है 9। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 - 36 इज इक्वल टू 0। आपको पता होगा जब कभी d 0 के बराबर आया था तो फिर रूट्स कैसे आते हैं, रूट्स आते हैं इक्वल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 21 वाले क्वेश्चन में सेक्शन बी में आपको बोला गया था ना कि आपको ना यहाँ पर इस वाले शेडेड रीजन का ना एरिया फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, ये आपका जो है स्क्वायर है ABCO और ना यहाँ पर आपको बोला गया कि इसकी जो साइड है वो है 7 सेंटीमीटर। तो साइड 7 सेंटीमीटर है। अगर मैं स्क्वायर का एरिया फाइंड करूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका A², तो 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड यहाँ पर से अगर मैं बात करूँ इस वाले पोर्शन की, तो ये आपका कैसे निकलेगा शेडेड रीजन। शेडेड रीजन में से अगर मैं ये वाला जो आपका एरिया है क्वाड्रेंट का एरिया, सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया, अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं तो फिर आपको शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस शेडेड रीजन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हो जाएगा आपका। सबसे पहले हम सर्कल जो आपका ये है ना स्क्वायर का एरिया में से माइनस कर देते हैं 1/4 ऑफ πr², क्योंकि ये आपका सर्कल का कौन सा पार्ट है, 1/4 है ना, इस वजह से हमने 1/4 किया। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया है 49 माइनस का 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपकी कितनी, रेडियस भी आपकी किसके बराबर होगी, साइड ऑफ स्क्वायर के। तो 7 का स्क्वायर 14, 9 ये हो गया आपका 7 और इसको जो है हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका 49 माइनस का इसको इससे डिवाइड कर दिया 11/2, तो 77/2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 49 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो फिर ये आ जाएगा आपका 2 के टेबल से 3 बार में आता है आपका 6, एक इधर आया 16 आता है आपका 8 बार में 0.5। तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, ये आ गया आपका 0.5 और ये हो गया आपका 0 और ये 1, 10.5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो है ना 28 क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ना RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, आपको वो देखना है। यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर कॉसेक थीटा और कॉट थीटा वाली जो है ना यहाँ पर हमें फॉर्म दिख रही है। तो यहाँ पर ना 1 को मैं ना इसके इक्वल लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। आपने आइडेंटिटी के रूप में इसको याद किया होगा। तो ये हो गया आपका कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा माइनस में ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 की जगह पे मैं पूरी टर्म लिख रहा हूँ, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस आपको स्टेप्स को देखना है, इसी प्रकार से आपको पेपर में भी करना था। तो कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस में 1। ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है, बस ऊपर वाले को चेंज करना है। तो ये हो गया आपका कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस में इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा और मल्टीप्लीकेशन में हो गया आपका कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा और अपॉन में हो गया आपका कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। ऊपर से आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन दिख रहा होगा दोनों में से। तो ऊपर से ना मैंने कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मैंने क्या ले लिया, कॉमन। यहाँ पे बचा आपका 1,
यहाँ पे बचा आपका 1 माइनस, यहाँ पे ये वाली टर्म कॉमन जा चुकी है और ये हो गया आपका कॉसेक थीटा और ये हो गया आपका प्लस में कॉट थीटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब अपॉन में हो गया आपका कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। बहुत ज़्यादा सिंपल था। ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म सेम है, ये दोनों कट गई। आपका आ गया यहाँ पर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 बाय साइन थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यही आपको RHS में प्रूफ करना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया ना कि आपको इसको ना 0 के बराबर प्रूफ करना है। यही बहुत ज़्यादा सिंपल था। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको भी। यहाँ पर जो है ना, इसको मैं ना आइडेंटिटी के रूप में कैसे ब्रेक करूंगा आप देखना। साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस पूरे का होल क्यूब। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड मल्टीप्लीकेशन में आ गया आपका साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस में, यहाँ पर बेसिकली मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज किया, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 1 और ये हो गया आपका साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको देखना मैं कैसे लिखूंगा। ये हो गया आपका साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस में आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसमें ना बाहर 2 भी था तो 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो गया आपका 2। ठीक है, और यहाँ पर है आपका माइनस का। अभी मैंने ये वाली टर्म को सॉल्व किया और ये टर्म सॉल्व होकर ये पूरी आई है, इस वजह से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में बाहर 2 लिखा है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। और यहाँ पर से माइनस का 3 टाइम्स ऑफ साइन की पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस में हो गया आपका 1। इसको आपको 0 बराबर प्रूफ करना है। तो ये दोनों कट के क्या हो गए, ये हो गया आपके माइनस का साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से मैं ना, और प्लस में 1 भी है, इसको आपको 0 बराबर प्रूफ करना है। इसमें से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया प्लस और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 1 बराबर 0 और बाहर आपका एक माइनस लगा है। इसकी वैल्यू होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस बाहर लगा है प्लस में 1 बराबर 0। तो ये हो गया आपका हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, और बाकी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है जितने भी मैंने आपको आज क्वेश्चंस कराए हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। और एक बार अपना स्कोर जो है बताना आपने कितना स्कोर किया अपने पेपर में। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।